भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, सरकार से हटाएं और कांग्रेस पार्टी की सरकार। हर एक कहता है कि अशोक गहलोत जी की स्कीम्स का कहीं कोई बराबरी कोई नहीं। सर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, वो कितनी चल पा रही है? देखिए, मोहब्बत की दुकान पे जाना पड़ता है। दुकान से दूर रहकर आपको मोहब्बत नहीं मिल सकती है, वही मिलती है जहां दुकान है। हम इनको मात नहीं दे पा रहे थे बीजेपी को, इसलिए सब लोगों ने किसी ने किसी से बढ़कर ये नहीं कहा कि आप भी आइए। बस किस्मत की लकीर पे एक लकीर और बना दो, हाथ के पंजे पर अपनी किस्मत लिख दो। मैं ये समझता हूं कि ऐतिहासिक मोड़ है ये राजस्थान के लिए और यहाँ का संदेश पूरे देश में जाएगा। सर, बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन राजस्थान की 200 सीटों पर एक भी मुस्लिम को नहीं उतारा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी मर्जी है। वो जो कहते हैं और करते हैं, करनी और कथनी में अंतर है कि नहीं, ये आम जनता को इसको जज करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि अगर एक ही रंग के फूल होंगे किसी गुलदस्ते में तो वो गुलदस्ता वैसा नहीं होगा जैसा गुलदस्ता हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में हर रंग के फूल है, हर सुगंध के फूल है, तभी उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। राजस्थान की धरा पर आपका स्वागत है, और कैसा लग रहा है आपको राजस्थान में आकर? देखिए, राजस्थान में तो जब भी आते हैं तो राजस्थान बहुत अच्छा लगता है, और ये तो मानी हुई बात है कि राजस्थान है बहुत अच्छा। यहाँ का किरदार, यहाँ का कल्चर, संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ का रखरखाव, सब कुछ हमेशा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार चुनाव में आए हैं और चुनाव में आकर एक खास चीज़ सब जगह देखने को मिली और लोगों से सुनने को मिली, वो ये कि कमाल का काम किया है अशोक गहलोत जी ने। कि उन्होंने, हर एक कहता है कि अशोक गहलोत जी की स्कीम्स का कहीं कोई बराबरी कोई नहीं कर सकता है, और सच्ची बात है। देखते हैं चिरंजीवी जो हेल्थ स्कीम है, जो यहाँ हाउसिंग स्कीम है, जो महिलाओं के लिए, यहाँ बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए क्या कुछ यहाँ नहीं हो रहा है, रोजगार के लिए, और इतना कुछ उन्होंने करके दिया है जो मुझे लगता है कि एक पूरी जिंदगी लग जाए, कोई करना चाहे तो पूरी जिंदगी, और उन्होंने एक टर्म में ये सब करके राजस्थान के सामने रखा है। और आज यकीनन वो एक बहुत ओजस्वी नेता, पूरे देश के एक ओजस्वी नेता बनकर सामने आए हैं, और उन्होंने अपने बिल्कुल जैसे एक माँ बच्चे को पालती है, इस तरह से राजस्थान की देखरेख की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान जो फ़र्ज़ बनता है राजस्थान का, वो राजस्थान करके दिखाएगा, उनको पूरा समर्थन देकर दिखाएगा। सर, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, 25 नवंबर को मतदान है, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से? बस किस्मत की लकीर पे एक लकीर और बना दो, हाथ के पंजे पर अपनी किस्मत लिख दो। मैं तो सबसे यही कहूँगा, इसलिए कि मुझे रश्क आता है कि किसी भी प्रांत में, किसी भी प्रदेश में ये कुछ मुहैया कराया जा रहा है, इतना कुछ यहाँ की जनता, यहाँ के लोगों के लिए कराया जा रहा है। और अगर वो इसको नहीं समझ पाए या किसी के धोखे में आ गए, किसी छोटी पार्टी के मामले में फंस गए, तो वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ऐतिहासिक मोड़ है ये राजस्थान के लिए, और यहाँ का संदेश पूरे देश में जाएगा। ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में जाएगा। आने वाले वक्त में जो अगला चुनाव होगा 2024 का, उसमें संदेश जैसे कर्नाटक से गया, हिमाचल से गया, वैसे ही वो संदेश यहाँ से राजस्थान से जाएगा, और जो पड़ोस में और प्रांत हैं जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ से जाएगा। सर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, वो कितनी चल पा रही है? देखिए, मोहब्बत की दुकान पे जाना पड़ता है। दुकान से दूर रहकर आपको मोहब्बत नहीं मिल सकती है, वही मिलती है जहाँ दुकान है। तो मोहब्बत तक पहुँचना, ये फ़र्ज़ हमारी आवाम की, हमारी जनता का ये फ़र्ज़ है। नफ़रत तो आपके घर तक पहुँच जाती है, लेकिन मोहब्बत जाकर लानी पड़ती है। मोहब्बत किसी तक पहुँचकर किसी को अपनी तरफ मुद्दा करके, अपनी तरफ बुलाकर
मोहब्बत मिला करती है। और नफ़रत तो कहीं भी चलते सड़क नफ़रत आपको मिल सकती है। तो नफ़रत पर काबू पाना है तो थोड़ा सा हमको मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, और मैं देख रहा हूँ कि वो राजस्थान में लोगों ने किया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ हमारे जो जयपुर के निवासी रूबी खान है और भारत यात्री भी रही सर, तो उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया अल्पसंख्यक का, तो बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, और भी कोई ऐसी कोई जिम्मेदारी मिलेगी उनको? देखिए, जिम्मेदारी तो देने वाले देंगे, बट आपने ये देख लिया कि उनके काम को सराहा गया है, उनके काम को माना गया है। और देखिए, चुनाव में बहुत सारे लोग उम्मीदवार बनते हैं, चाहते हैं, और हम लोग भी चाहते हैं, पार्टी चाहती है कि अच्छे नए लोगों को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं होता क्योंकि चुनाव कम सीटें होती हैं, कम मौका मिलता है। लेकिन बढ़ते कदम हैं और ये इन सब नौजवानों के बढ़ते कदम हैं। इन बढ़ते कदम के साथ ही हम लोग चलेंगे और पार्टी उसी के साथ मजबूत होगी, ऐसा हम लोगों का यकीन है, हमारा मानना है। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव तो हम जीतने के लिए लड़ेंगे, और ये बात सही है कि ऐसा ध्रुवीकरण हुआ था हमारे मुल्क में कि हम लोग अलग अलग खड़े होकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर पाते रहे थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, पूरे भारत में हम इनको मात नहीं दे पा रहे थे बीजेपी को। इसलिए सब लोगों ने किसी ने किसी से बढ़कर ये नहीं कहा कि आप भी आइए। सब लोग एक साथ मिलकर बैठे और कहा कि चलो हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, देखते हैं कि जिसको 40% मत मिलते हैं वो 60% वालों के ऊपर हावी कैसे हो गया। चलिए कुछ बदल के दिखाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो 4-5 चुनाव हो रहे हैं, इसके परिणाम आने के बाद तेजी से रफ्तार बढ़ती जाएगी और 2024 में हम लोग जीतेंगे। बीजेपी के द्वारा मंदिर निर्माण विकास की बात न करते हुए मंदिर निर्माण की बात की जाती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमें कोई शिकायत नहीं है, वो मंदिर की बात करें तो करें, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मंदिर, राम का मंदिर सिर्फ उनका अकेले नहीं हो सकता, वो पार्टी मैनिफेस्टो का नहीं बन सकता है, वो आवाम का है, जनता का है, सबका है। हिंदू हमारी पार्टी में भी हैं, हिंदू उनकी पार्टी में भी हैं। लेकिन जहां भगवान राम की बात होती है तो भगवान की राम की बात सीमित नहीं करी जाती, इंसानियत के लिए बात होती है। इंसानियत का ही तकाजा लेकर भगवान राम आए, और चाहे वो भगवान राम हिंदू धर्म के हों, चाहे वो अल्लाह ताला हमारे इस्लाम धर्म के हों, चाहे वो किसी और धर्म का कोई बहुत माना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसा पूछने वाला हो, हर एक का इस देश में रहकर एक ही पैगाम है, एक ही संदेश है कि सब ह्यूमैनिटी के लिए, सारी ही इंसानियत के लिए एक धर्म है, एक नाम है, एक रास्ता है, और उस रास्ते को हम सब स्वीकार करते हैं। भगवान राम से अलग वो नहीं हमको कर सकते हैं, वो अपने मैनिफेस्टो से अलग कर सकते हैं, भगवान राम से वो अलग नहीं कर सकते। जैसे हम कहीं ये हिम्मत नहीं करेंगे कि हम भगवान को चुनाव में खड़ा करें और फिर देखें कि भगवान जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। भगवान सबके होते हैं, चुनाव से ऊपर होते हैं, और वो किसी भी आदमी की सोच से ऊपर भगवान की सोच क्या है वो तो आप जानते हैं। सर, बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन राजस्थान की 200 सीटों पर एक भी मुस्लिम को नहीं उतारा जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी मर्जी है, वो जो कहते हैं और करते हैं, करनी और कथनी में अंतर है कि नहीं, ये आम जनता को इसको जज करना चाहिए। ये वो अपने को जिसको लड़ाना चाहते हैं वो लड़ाएं। हम ये मानते हैं कि अगर एक ही रंग के फूल होंगे किसी गुलदस्ते में तो वो गुलदस्ता वैसा नहीं होगा जैसा गुलदस्ता हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में हर रंग के फूल है, हर सुगंध के फूल हैं, तभी उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस की पार्टी बनती है तो क्या बदलाव लाएंगे आप? बदलाव देखिए, हमने अपनी गारंटीज में हर जगह, हर स्टेट पे अपनी गारंटीज में हमने ये स्पष्ट किया है, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय में हम सम्मान भी दें और आगे बढ़ने के अवसर महिलाओं को दें, बच्चों को दें, नौजवानों को दें, और शांति का एक वातावरण बने। कहीं करुणा मिल जाए लेकिन कहीं नफरत ना मिले,
नफरत की कोई जगह ना हो, ऐसा हम हिंदुस्तान जो बनाना चाहते हैं, प्रगतिशील हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। भारत एक ऐसा हो जो दुनिया में जिसकी पेट हो, जो दुनिया में जिसकी पहचान हो, ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं। आज ऐसा है नहीं, और इसीलिए ये अनिवार्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाएं,